हाय, मैं हूं रिक और आप देख रहे हैं रिक एफपीवी। और आज हमारे पास है दो डिफरेंट शेप्स के प्रोपेलर्स। और आज हम इन्हीं दो प्रोपेलर्स को टेस्ट करने वाले हैं कि किस में ज़्यादा स्पीड देता है। सबसे पहले हमारे प्रॉप्स का जो पैकेज है उसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो ये रहा अपना बॉक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू ओपन इट अप एंड रिमूविंग द स्पॉन्ज फ्रॉम द टॉप वी हैव our props and some battery straps. This is probably the bill, and then more props, a lot of props. Here is the entire collection of our props. This is some connector that we have ordered. We will keep this aside, but this is the entire collection of our props that we have ordered. अभी ये वाला जो प्रॉप है ये हमने नया ऑर्डर किया है। इसका स्पेशलिटी क्या है? इस प्रॉप का जो पिच है वो काफ़ी हाई है। अभी पिच मतलब क्या? ये आप देख रहे हो, ये जो प्रॉप है, ये प्रोपेलर, इसका ब्लेड जो है ये सीधा नहीं है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो इसका ब्लेड जो है वो पैरेलल टू द ग्राउंड नहीं है, वो एक एंगल पे लगाया हुआ है। तो ये जो एंगल होता है इसको पिच कहते हैं। जितना ज़्यादा एंगल उतना ही ज़्यादा पिच, और उतना ही ज़्यादा टेक्निकली उतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलना चाहिए और उतना ज़्यादा स्पीड होना चाहिए अपने क्वाड का। बट ज़्यादा जो पिच होता है उसी के साथ आपको फ्लाइट टाइम भी कम मिलेगा अपने क्वाड में। तो इसीलिए हम ट्राई करने वाले इस नए वाले प्रॉप को। इसका पिच है 4.7 इंच और हमारा जो पुराना वाला प्रॉप था, ये शेप देख रहे हो, शेप भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारे पुराने वाले प्रॉप का पिच जो है वो है 3.1 इंच। तो 3.1 इंच पिच के साथ एक प्रॉप और 4.7 इंच पिच के साथ एक प्रॉप। तो इसमें हमको स्पीड काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है कंपेयर टू दिस प्रॉप। अभी एक चीज़ आप सोच सकते हो कि पिच तो आप बोल रहे हो कि ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल, इसको पिच कहते हैं, तो मेजरमेंट क्यों, मतलब इंचेस में क्यों है मेजरमेंट तो अगर एंगल है तो डिग्रीज में होना चाहिए। लेकिन मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसका पिच जो है 4.7 इंच का पिच है। तो अगर पिच का डेफिनेशन आप देखते हो, अगर ये प्रॉप एक सॉफ्ट सॉलिड में रखा हुआ होता है, जैसे कि मान लो जेली में अगर ये प्रॉप रखा हुआ होता है और इस प्रॉप को अपने एक्सिस के अराउंड एक कंप्लीट रोटेशन करवाया जाता है, तो ये प्रॉप एक सेट डिस्टेंस आगे बढ़ेगा। अब ये पानी में भी हो सकता है। पानी में जैसे अगर आपके पास कोई बोट है, बोट के पीछे प्रोपेलर लगा हुआ है, तो प्रोपेलर के एक रोटेशन घूमते ही जितना प्रोपेलर आगे बढ़ रहा है इस डिस्टेंस को कहते हैं पिच। तो ये जो डिस्टेंस है ये मेजर होता है इंचेस में। अभी ये सेम है जैसे स्क्रू का पिच होता है ना, स्क्रू का पिच भी सेम है एज द पिच ऑफ अ प्रोपेलर। तो उसी के हिसाब से जितना ये ज़्यादा एंगल होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द ब्लेड्स, उतना ही ज़्यादा ये प्रोपेलर आगे बढ़ेगा अपने एक्सिस के अराउंड घूमने के बाद। तो इसीलिए जितना ज़्यादा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस दैट द प्रॉप्स ट्रैवल इन वन रेवोल्यूशन एंड द हायर इज द पिच। तो ये वाला है 3.1 इंच पिच वाला प्रॉप और ये है 4.7 इंच के पिच वाला प्रॉप, और दोनों को हम टेस्ट करने वाले हैं अपने डिजिटल वाले क्वाड में, ताकि हम मेजर कर सके जो स्पीड आ रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर सके डीवीआर में और मैं आपको उसका कंपैरिजन दिखा सकूं। तो ये देखो, मेरे डिजिटल वाले क्वाड में ऑलरेडी ये पुराना वाला जो प्रॉप है, मेरा ये वाला तो ब्लैक कलर का है और ये वाला पिंक कलर का है। तो पिंक कलर का पुराना वाला प्रॉप ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम पहले इससे टेस्ट करने वाले हैं। ये प्रॉब्ली स्लो होगा। इसके बाद हम अपना जो प्रोपेलर है उसको चेंज करके ये नया वाला प्रोपेलर लगाएंगे एंड लेट्स सी हाउ मच स्पीड वी गेट। पहले हमारे पास ये वाले प्रॉप्स है, पुराने वाले प्रॉप्स 3.1 इंच पिच वाले प्रॉप्स। तो इससे पहले स्पीड टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम नया प्रॉप लगाएंगे। अभी हम अपने प्रॉप्स को चेंज करने वाले इस वाले प्रॉप्स के साथ। सो लेट्स सी। नाउ वी हैव चेंज्ड आवर प्रॉप्स टू द न्यू वन और इसका जो पिच है वो है 4.7 इंचेस एंड लेट्स सी द स्पीड दैट वी गेट विद दिस न्यू सेट ऑफ प्रॉप्स। सो लेट्स गेट टू फ्लाइंग।
फ्लाइट तो हो चुका है, और जैसा कि आपने देखा कि जो हमारा लो पिच वाला प्रॉप था उसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड था वो 167 किलोमीटर पर आवर के आसपास था, और जो हमारा हाई पिच वाला प्रॉप था 4.7 इंच के पिच वाला प्रॉप, उसके लिए जो मैक्सिमम स्पीड था वो 180 किलोमीटर के आसपास 180 किलोमीटर पर आवर के आसपास था। अभी इसी के साथ एक और चीज़ भी नोटिस करना ज़रूरी है कि जो लो पिच का प्रॉप है उसमें जो हॉवर थ्रॉटल है वो आ रहा है 25 के आसपास, यानी कि मुझे ज़्यादा थ्रॉटल देना पड़ेगा क्वाड को हॉवर करवाते रहने के लिए। वहीं पे जो 4.7 इंच के प्रॉप 4.7 इंच वाला जो पिच का प्रॉप है उसमें जो हॉवर थ्रॉटल है, यानी कि जो थ्रॉटल मुझे देना पड़ रहा है ड्रोन को बस हॉवर करवाते रहने के लिए, वो बस 21 पे है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि जो हमको जितना पावर हमको देना पड़ रहा है ड्रोन को बस हॉवर करवाने के लिए वो भी काफ़ी कम है हाई पिच प्रॉप के लिए। बट इसी के साथ साथ अगर आप हाई पिच प्रॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको फ्लाइट टाइम भी कम मिलेगा। तो अभी नेक्स्ट तो आपके ऊपर है चॉइस कि आप कौन सा प्रेफर करते हो, फास्टर ड्रोन और यू वांट टू फ्लाई योर ड्रोन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो उस हिसाब से आप अपने ड्रोन का प्रोपेलर्स का जो पिच है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन हैव अ गुड डे। इसके बाद हमारा बैटरी थोड़ा सा बच गया था, इसलिए हमने सोचा कि चलो यार प्रैक्टिस कर लेते हैं स्मॉल गैप्स के थ्रू ड्रोन को निकालने का, क्योंकि हमारा रेस आने वाला है। तो हाँ, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लिया।